विकास भाई, क्या कुछ कहोगे? सत्यव्रत शास्त्री जी आज आपके बीच में है और अहिरवाल का जो एक तरह से रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? पिछले लगभग 2 वर्षों से जो गुरुजी ने अहिरवाल का पूरी का जो है विवरण लिखा जोखा जो तैयार कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज एक प्रोग्राम था। आज स्पेशली प्रोग्राम था पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण की पुराने समय से लेके अब तक गांव में बुजुर्ग आदमी या कोई युवा साथी या जो भी गांव से है जो कि पर्यावरण का प्रहरी है और पर्यावरण के लिए बड़ा ही सचेत है, उन लोगों को 11 फरवरी को नारनौल में जो है सम्मानित किया जाएगा। और उसके बारे में गुरुजी ने आज हमें जानकारी दी है और अटेली इकाई की मीटिंग दी है। प्रदीप भाई, आप क्या कह रहे हैं? सांस्कृतिक अहिरवाल अटेली इकाई में आज एक बैठक का आयोजन हुआ 11 फरवरी को। आदरणीय गुरुजी सत्यव्रत शास्त्री जी और एक भाग हमारा, इसमें नारनौल सीमा और अटेली इकाई की एक पर्यावरण प्रहरी का एक आयोजन करेंगे, जिसमें जिन्होंने 20 या 20 से अधिक पेड़ पौधे जो लगाए उनको सम्मानित किया जाएगा। सतीश भाई, आप क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे विषय पर? गुरुजी शास्त्री जी ने संस्कृत अहिरवाल की जो 3 साल से मेहनत की है, उसी विषय में आज पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक है कुछ और करने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। तो 11 फरवरी को नारनौल में पर्यावरण से संबंधित लोगों को सम्मानित किया जाए। आज शास्त्री इस पर थोड़ा फोकस डालना है हमारे तरफ। आज के इस बैठक के निमित्त हम यहाँ एकत्र हुए सांस्कृतिक अहिरवाल अटेली इकाई के कार्यालय पर, जिसका उद्देश्य है 11 फरवरी को होने वाले पर्यावरण प्रहरी सम्मान समारोह की तैयारी के निमित्त था। सांस्कृतिक अहिरवाल संस्था, जिसने अहिरवाल के गांव-गांव का इतिहास लिखने का काम किया है, अटेली इकाई का, सीमा इकाई का और नारनौल इकाई का, ये काम पूर्ण होने पर हम पर्यावरण के प्रति सचेत रहने वाले या उसके प्रति काम करने वाले लोगों को आइडेंटिफाई किया है। उन सब लोगों को 11 तारीख को हम कार्यक्रम में एक प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र और पटका पहनाकर उनको सम्मान। पर्यावरण के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं गाँव में या कहीं पर भी अपने क्षेत्र के अंदर, अहिरवाल क्षेत्र में या दूसरे विषयों पर भी जो लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, समाज में एक तरह से अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आपने ये चरणबद्ध ढंग से काम होने वाला है। पहला चरण हमारा इतिहास लेखन का था, उसके बाद उस इतिहास लेखकों का सम्मान हुआ। अब पर्यावरण प्रहरियों का सम्मान कर रहे हैं। समय समय पर इसके ऊपर सभी बिंदुओं पर, जो 34 बिंदु हमने इतिहास लेखन में काम किए हैं, ऐसे सभी बिंदुओं के ऊपर काम होगा, लेकिन एक साथ नहीं, एक चरण में एक कार्यक्रम, दूसरे चरण में दूसरा कार्यक्रम। ये तो हमारा दूसरा चरण पर्यावरण के प्रति सचेत रहने वाले लोगों को सम्मान करने का है। अच्छा सर, अभी आपने जैसे अंदर बताया कि अहिरवाल की गूंज राजस्थान और एमपी के चुनाव में भी सुनाई, इस पर थोड़ा फोकस। देखिए, इस जिस एरिया को हम लेकर चल रहे हैं, फरूखनगर से विराटनगर, तावड़ो से श्रीमाधोपुर, उसको बहुत पहले से अहिरवाल का नाम से जानते, पहचानते, मानते थे। लेकिन राजनीतिक कारणों से इन्हीं लोगों ने विशेषकर हरियाणा के इस हिस्से को दादरी और नूह जोड़कर इसको दक्षिण हरियाणा कर दिया। खेतड़ी, बुहाना और सिंघाना को शेखावटी बना दिया। निमका थाना, अजीतगढ़ और पाटन को तावरावटी बना दिया और बहरोड, कोटपुतली, पावटा, विराटनगर को राठ क्षेत्र बोल दिया और तिजारा, खैरताल, मुनावर को ये मेवात का नाम देने लगे, जिस कारण से एक बड़ी इकाई जो अहिरवाल थी वो समाप्त हुई। लेकिन संगठन के 3 साल के प्रयास के बाद ये अब देश के अंदर जब भी कोई समीक्षा होती है क्षेत्र की, तो अहिरवाल एक अलग से आइडेंटिफाइड हुआ। राजस्थान के चुनावों में अभी तक शेखावटी, मारवाड़, मेवाड़, हड़ौती को ही देखा जाता था। इस बार पहली बार आज तक और एबीपी न्यूज ने अहिरवाल को आइडेंटिफाई किया, उसकी समीक्षा की। सर, जिन राजनीतिक लोगों ने अहिरवाल को बांटने की कोशिश की, उनको क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, वो उनका काम था, जो उनको समझ में आया उन्होंने किया। लेकिन अब क्योंकि जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और अपने इतिहास और अपनी परंपराओं को लोग जानने पहचानने लगे हैं, तो अब वो उनका समय था जब उन्होंने किया, अब हमारा समय था, हम अपना काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए? बस मैं ये कहूंगा कि हम अपने अपने रचनाओं के अंदर अहिरवाल क्षेत्र को प्रयास पूर्वक बात रखनी चाहिए, क्योंकि ये अहिरवाल और दक्षिण हरियाणा
में दो अंतर हैं। जैसे हम अहिरवाल कहेंगे तो हमारा इतिहास 5000 साल पुराना होगा, लेकिन यदि हमने इसको स्वीकार कर लिया दक्षिण हरियाणा तो हमारा इतिहास 50 साल का होगा। कोई भी जातीय धर्म संस्था नहीं चाहेगी कि उसका इतिहास सुकड़े। हम इतिहास में पुराने हैं तो पुराने नाम से पहचाने जाएंगे, तो ही हम 5000 साल पुरानी इस विरासत को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मेरा निवेदन आपके इस चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से कहना होगा कि आप अपना दक्षिण हरियाणा न रखकर अहिरवाल कहें, जिससे हमारी विरासत 5000 साल पुरानी को हम आगे सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धित कर सकें।